श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए अगर आपके घर में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जीवन के सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट बहुत ज़्यादा है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई ना कोई एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, धन संपदा नहीं चल रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, और या फिर आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि करनी है, तो पूज्य गुरु जी का ये 3-3-3 वाला उपाय जरूर कीजिएगा। समझ करके करना है। आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होगी, आपकी जो भी कामना होगी पूरी होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, पहला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट बहुत ज्यादा है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कोई मंगल कार्य घर में नहीं हो रहा है, कुछ भी मंगल कार्य होने से पहले कलेश हो जाता है ना, आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने एक नियम के साथ इस उपाय को करने के लिए कहा है। वो नियम क्या है, उसी के हिसाब से इसको कीजिएगा, ठीक है ना। सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, परिवार में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भरता रहेगा। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए हरे मूंग। कितने हरे मूंग? गुरुदेव ने कहा या तो 3 ले लो या 5 ले लो या 7 ले लो, लेकिन जितने भी आप दाने लोगे ना, इसके सारी चीजें उसी क्रम में आपको लेनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है, उसी के पश्चात आपको लेने होंगे चावल के दाने। अगर आपने हरे मूंग 7 लिए हैं तो 7 ही आपको चावल के दाने लेने हैं। हरे मूंग आपने 3 लिए हैं तो 3 आपको चावल के दाने अखंडित, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ आपको शमी पत्र चाहिए, 3, 5 या 7, जिस क्रम में आप ले रहे हो ना, इन तीनों चीजों को उसी क्रम में लेना। इसीलिए मैंने बोला था 3-3-3 वाला उपाय। अगर आप 3-3-3 ले रहे हैं तो तीनों को आपको 3-3-3 लेना है, या 5-5-5 लेना है, या 7-7-7 लेना है। हरा मूंग, चावल के दाने और साथ ही साथ शमी पत्र। इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। जिस कलश में से आप जल पीते हो उसी वाले कलश में से, और आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, दीपक होना चाहिए गोल बाती का, और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गौ माता का घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए, वरना आप देसी घी भी भर सकते हैं। काफी सारे लोगों के साथ में समस्या रहती है कि भैया गौ माता का घी नहीं मिलता, ठीक है, तो आपको घी का दीपक लेना है। इसी के साथ इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले कहां पर पहुंचेंगे आप? चौखट पर, ठीक है ना। सबसे पहले आप चौखट पर पहुंचेंगे तो जो ये चौखट है ना, इस चौखट के दाहिने तरफ, ध्यान रखना, चौखट के दाहिने तरफ आपको क्या करना है, जो आपने चावल के दाने लिए हैं, उन चावल के दानों को अपनी कामना, अपने दुख दर्दों के कष्ट के निवारण के लिए बोलते हुए, विनती करते हुए चावल के दाने यहां समर्पित कर देना है, ठीक है। चावल यहां समर्पित कर दिए। उसके पश्चात आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जैसे ही नंदी बाबा के पास पहुंचेंगे तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, ये वाला, अपनी कामना फिर से कह करके नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर आपको हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं। जितने भी आप लेकर के आए हो, हरे मूंग के दाने समर्पित करना। फिर उसके पश्चात आप जाओगे शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। किन महादेव जी के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। देखिए जब भी आपको कभी कोई जीवन की परेशानियों के उपाय करने हैं ना, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करने होते हैं, ठीक है ना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, और उसके पश्चात जो आपने शमी के पत्ते लिए हैं, उन शमी के पत्तों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन सभी परेशानियों की कामना करते हुए, उन सभी को खत्म करने की कामना करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर एक साथ 7 शमी के पत्ते समर्पित कर देने हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इन्हें यहां समर्पित कर देंगे ना, तो डंडी जो रहेगी
शमी पत्र की वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। जैसे ये वाला एक शमी पत्र है ना, तो इसकी जो डंडी है ना वो देखिए आपसे विपरीत दिशा में है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सातों के सातों शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करने होते हैं। और उसके पश्चात जब आप अपनी कामना कहकर के वापस घर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो निकलते समय जो आपने चौखट पर चावल लगाए थे, इन्हीं चावलों के ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है जो आप अपने साथ में लेकर के गए थे। गुरुदेव ने कहा महीने में एक बार इस उपाय को करना है आपको। ये नियम बना लीजिए, महीने में एक दिन, जो भी दिन आप फिक्स कर लो उस दिन आप इस उपाय को कर लो। आपके घर में कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। इतना अद्भुत और अचूक उपाय ही है, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय है, अगर आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है ना, या फिर धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो भाई ये दूसरा वाला उपाय चूक मत जाना। किसी भी दिन करने वाला उपाय है ये। और सबसे मेन जो इसका दिन होता है ना वो होता है बुधवार का दिन। ठीक है ना, तो हफ्ते में एक बार इस वाले उपाय को कर लेना, या फिर महीने में एक बार उपाय को करना। जब भी करेंगे बुधवार के दिन करेंगे। कोई विशेष स्थिति पड़ जाए तब भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये ले लेना। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल, बस इन 2 चीजों से आपको इस उपाय को करना है। इन दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल में इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आप प्रदोष काल में कर सकते हो। और जिसमें मैं नहीं बताता हूं उस वाले उपाय को आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो। प्रदोष काल में पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इसका एक नियम है, पूरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से? कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से। कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। यह समर्पित कर दिया, अपने दाहिने हाथ में उन चावल के दानों को लेना, नाम और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके इन चावल के दानों को, सातों के सातों चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना, अपनी कामना कह करके। कामना कहना, 2 मिनट यहां पर बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात महादेव जी से कामना करके इन सातों चावल के दानों को उठा करके आपको अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। घर पर लाने के बाद आपके घर में, मंदिर में, जहां कहीं पर भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है ना, या तस्वीर रखी हुई है, उस तस्वीर के सामने उन सातों चावल के दानों को समर्पित कर देना। ठीक है, आपको ये जो प्रदोष काल में शाम के समय जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो यहां पर ला करके आपको रख देना है। जब अगला दिन आएगा, अगले दिन नहाने धोने के पश्चात, अपनी पूजा पाठ करने के पश्चात इन सातों चावल के दानों को उठाना सुबह के समय, और आपके घर में जो भी किचन में हल्दी का डिब्बा है ना, उस हल्दी के डिब्बे में जाकर के डाल देना। ठीक है ना, नीचे ही नीचे डाल देना, कहीं सब्जी वगैरह बनाते हुए चावल के दाने आपके सब्जी में ना गिर जाए, तो नीचे ही नीचे आपको डाल देना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। यह केवल सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, वो है तीसरा उपाय। इस तीसरे वाले उपाय को किन व्यक्तियों को करना है? देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़े, है ना, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े, मोहल्ले में, देश में, विदेश में, शहर में, कहीं पर भी जिस जगह आप काम करते हो आपकी बात का महत्व हो, सब लोग आपसे आकर्षित हो, आपकी आदर करें, सम्मान करें, इज्जत करें, तो एक काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने जो अभी हाल में श्री गोपी गोपेश्वर शिव महापुराण कथा चल रही थी, उसके अंदर इस उपाय को बताया था। महादेव जी की शिवलिंग पर लगा हुआ जो चंदन होता है ना, उस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना स्टार्ट कर दो। यह निश्चितता है कि उस व्यक्ति का सम्मान होना संभव है। पहला काम तो ये वाला, अगर आप ये वाला काम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको डेली एक काम करना है। आप एक तो गलती करते हो इस वाले काम के लिए, मैं कई बार आपको ये वाला उपाय पहले भी बता चुका हूं, मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। ठीक है ना, और 1 चुटकी हल्दी कौन सी? पिसी हुई, अपने नहाने वाली बाल्टी में आपको डाल देनी है। कितनी देर पहले? 10 से 15 मिनट पहले नहाने वाली बाल्टी में आप डाल देना। और डाल देने के पश्चात काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि इससे स्नान तो कर लेते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको इसी वाले जल से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए स्नान कर लेना है।
लेकिन इसके बाद आपको एक काम और करना होता है। सुबह के समय जब आप नहाएंगे तो आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ जरूर देना है ना, तभी जाकर के ये उपाय पूर्ण होगा। जो भी व्यक्ति डेली अपने नहाने की बाल्टी में चुटकी भर हल्दी डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेता है, और दोनों का एक सम्मिलित मंत्र होता है, उस मंत्र को देखिएगा। वो कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ये दोनों का सम्मिलित मंत्र है। इस वाले मंत्र का भी स्मरण करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। और जब आप स्नान कर लो तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, जिससे हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। और जो ये 1 लोटा शुद्ध जल आप सूर्य भगवान जी को अर्घ करते हैं, है ना, यह आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करती है। और जिनके भी ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं ना, उनका सम्मान होना, उनकी तरक्की होना निश्चित है। जब भी आप इस जल को समर्पित करें, आपके हाथ आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपकी मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य के समक्ष होना चाहिए। ठीक है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया इन सभी उपायों को, वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।